एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि रिन्योस्के से अपने लास्ट एनकाउंटर के बाद आतुशी काफी ज्यादा सदमे में है और जब उसे होश आता है तब दोपो उसके पास बैठा हुआ था। तो वो आतुशी को बताता है कि पोर्ट माफिया वाले तुम्हें कैप्चर करना चाहते हैं। तो ये सुनकर आतुशी काफी ज्यादा डर जाता है। इसके बाद आतुशी तानाजाकी और नाओमी की सिचुएशन पूछने लगता है। तो दोपो बताता है कि घबराने की कोई बात नहीं है क्योंकि तानाजाकी को डॉक्टर योसानो ट्रीट कर रही हैं। मगर गाइस, तानाजाकी को कोई नॉर्मल ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा था, उसे तो स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा था। तो उसकी दर्द भरी चीखें सुनकर आतुशी काफी ज्यादा घबरा जाता है। तो दोपो आतुशी को बताता है कि पोर्ट माफिया ने तुम्हारे ऊपर 7 बिलियन का इनाम रखा है, तुम तो फेमस हो मेरे भाई। तो ये सुनकर आतुशी काफी ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि वो इतना भी फेमस नहीं होना चाहता कि सिटी के सभी गुंडे उसके पीछे पड़ जाएं। अब बेचारा आतुशी यहाँ से कहीं दूर भागना चाहता है क्योंकि अब उसे अंदाजा है कि पोर्ट माफिया वाले उसका पीछा नहीं छोड़ने वाले। तो दोपो उसे समझाते हुए बोलता है कि परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। तो ये सुनकर आतुशी दोपो से बोलता है कि तुम मुझे शांत करा रहे हो मगर तुम खुद इतना ज्यादा पैनिक कर रहे हो। वेल गाइज, आतुशी सही है क्योंकि दोपो भी काफी ज्यादा डरा हुआ है क्योंकि उसे अच्छे से अंदाजा है कि उनकी एजेंसी पोर्ट माफिया का सामना नहीं कर सकती। मगर दोपो भी काफी ज्यादा ब्रेव है जो आतुशी पर भड़कते हुए बोलता है कि मैं डरा हुआ नहीं हूँ, मैं अकेले ही पोर्ट माफिया का खात्मा कर सकता हूँ। वेल असल में दोपो लंबी लंबी फेंक रहा है। इसके बाद हमें पोर्ट माफिया का एक असॉल्ट ग्रुप दिखाया जाता है जो कि ब्लैक लिजर्ड गैंग के नाम से जाना जाता है, जिसके लीडर का नाम हीरो है जो कि अपनी टीम के साथ एक वेयर हाउस को इन्फिल्ट्रेट करने जा रहा है। और फिर ये टीम वेयर हाउस में एंटर करके सभी वर्कर्स को मार देते हैं। दरअसल ये लोग पोर्ट माफिया के कार्गो को ब्लैक मार्केट में बेचना चाहते थे। तो पोर्ट माफिया ने अपनी एक असॉल्ट टीम इनके पीछे भेज दी जिन्होंने इन लोगों का सफाया किया है। इसके बाद गैंग वेयरहाउस को बॉम्ब से उड़ा देते हैं ताकि वो सबूत और बॉडीज दोनों को ही तबाह कर सकें। इसके बाद सीन पर पुलिस आ जाती है। वैसे आतुशी भी इस सीन पर मौजूद था तो उसे क्राउड से पता चलता है कि ये काम ब्लैक लिजर्ड गैंग का है जो कि पोर्ट माफिया के लिए काम करता है। तो ये सुनकर आतुशी काफी ज्यादा घबरा जाता है और अब आतुशी को बहुत स्ट्रॉन्ग वाली फीलिंग्स आ रही थी कि एजेंसी पर भी जल्दी हमला होने वाला है। तो उसे एजेंसी को छोड़कर यहाँ से कहीं दूर भागना पड़ेगा वरना उसकी वजह से एजेंसी के सभी लोग मारे जाएंगे और ऐसा आतुशी बिल्कुल भी नहीं चाहता। तो आतुशी पोर्ट माफिया की ऑपरेटिव हिगुची को चैलेंज करते हुए बोलता है कि मैं वो वेयर टाइगर हूँ जिसके पीछे तुम लोग पड़े हुए हो, तो आओ मुझे पकड़ लो। वैसे आतुशी को लगता है कि ऐसा करने से वो एजेंसी को प्रोटेक्ट कर सकता है। इस बात से बेखबर कि कॉल कटते ही हिगुची ने एजेंसी पर अटैक के लिए ऑर्डर्स दे दिए। इसके बाद आतुशी दोपो को बाय बाय बोलकर यहाँ से निकल जाता है। तो ये देखकर दोपो काफी ज्यादा कंफ्यूज था। इसके बाद ब्लैक लिजर्ड गैंग आर्म्ड एकेडमी पहुंच जाते हैं और वो लोग सीधा दोपो एंड टीम पर हमला कर देते हैं। वैसे इन गन शॉट्स की आवाजों को आतुशी भी सुन लेता है तो वो काफी ज्यादा घबरा जाता है कि अब ये कौन सी नई मुसीबत आ गई। मगर फिर भी वो अपने साथियों की हेल्प करने के लिए एजेंसी लौटने लगता है। मगर एजेंसी पहुंचने के बाद आतुशी हैरान रह जाता है क्योंकि यहाँ पर सिचुएशन बिल्कुल ही उल्टी थी क्योंकि दोपो एंड टीम ने गुंडों को अच्छी तरह से रगड़ दिया था और फिर ये लोग गुंडों को खिड़की से बाहर फेंक देते हैं जैसे ये लोग इंसानों की बजाय कोई कचड़ा हो। तो ये देखकर आतुशी को रियलाइज होता है कि हमारी एजेंसी इतनी भी कमजोर नहीं है, ये लोग तो सुपर वायलेंट हैं जो कि पोर्ट माफिया की भी ऐसी तैसी बजा देते हैं, बस ये लोग दिखने में ही मासूम है। इसके बाद दोपो आतुशी को खूब डांट लगाता है कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को फेस करने के बजाय यहाँ से भाग रहा था। वैसे दोपो भी आतुशी को एजेंसी का इम्पोर्टेंट पार्ट मानता है और फिर वो आतुशी को यहाँ के सफाई अभियान पर लगा देता है। वेल ये पनिशमेंट तो आतुशी के लिए बनती ही है। तो ये देखकर आतुशी की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं क्योंकि दोपो, दाजाई और बाकी लोग उसे अपना मानने लगे हैं और तो और आतुशी भी एजेंसी को अपना न्यू होम समझने लगा है। इसी के साथ ये एपिसोड एंड होता है। सो अभी के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।